कपिल, पहले आपसे कोई बीटीएसटी का सौदा है तो जरा बताओ, फिर हम बिटकॉइन पे भी जाएंगे। पहले आप बीटीएसटी का कोई सौदा है तो वो बताओ। अभी एक पीएसयू बैंक्स में हमें काफी एक अपरन देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे बैंक ऑफ इंडिया पे मेरा ध्यान आ रहा है, क्योंकि उसने काफी अच्छा एक बेस बना के ब्रेकआउट दिया हुआ है और आज इसका फॉलोअप साइन भी हमने देखने मिल रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया 143 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस और इंट्राडे का जो मैं लो देखता हूँ 138 के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। और ऊपर में इस स्टॉक के अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे हमें 148 से 150 तक देखने मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया बीटीएसटी के लिए मेरी तरफ से ट्रेड रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया कपिल की तरफ से बीटीएसटी ट्रेड। अक्षय, आपकी तरफ से क्या ट्रेड होगा या फिर क्या ट्रेड होंगे, आप दो भी बता सकते हैं। जी, फेडरल बैंक होगा जो हमने आज शो पे डिस्कस करा। ऑलरेडी 4% ऊपर है, पर ये स्टॉक आप देखें बहुत दिनों के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन करा है। तो इसमें जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा मानना है कल के कल ही आपको 158 या 160 प्लस के टारगेट दिख सकते हैं। अभी 156 के आसपास चल रहा है। आइडियल बीटीएसटी कैंडिडेट है, अभी बाय करें आप विद स्टॉप लॉस ऑफ 153। टारगेट अराउंड 165 तक आप बना के चले। 165 तक का टारगेट आप फेडरल बैंक में बीटीएसटी की ट्रेड लीजिए, उसके टारगेट्स आपके लिए अक्षय की तरफ से। हेमेंद्र सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेड सर? ये सब विषय की मेरे हिसाब से एल्केम लिमिटेड बीटीएसटी कर सकते हैं। 5310 की एंट्री, 40 रुपए का स्टॉप लॉस और 80 रुपए का टारगेट। 5310 की एंट्री, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, 80 रुपए का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। मंगलम सीमेंट, पॉली कैब, कोफोर्ज काफी हैं लेकिन थोड़े बढ़ चुके हैं, इसलिए एल्केम दे रहा हूँ बीटीएसटी के लिए। बीटीएसटी के लिए अल्केम लैब्स 40 रुपए का स्टॉप लॉस यानी कि 5270 का स्टॉप लॉस, 80 रुपए का टारगेट यानी कि 5390 रुपए के टारगेट्स आपको अल्केम लैब्स में आते हुए दिखेंगे। अक्षय, आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या एचडीएफसी बैंक का बीटीएसटी करने के लिए कंफर्ट आ रहा है क्या आपके पास, क्या जवाब होगा आपका? जी बिल्कुल, यहाँ पे कंफर्ट बहुत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये यहाँ पे आप बाय करेंगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ है बहुत ही बेहतरीन मिल रहा है आपको, क्योंकि इसका बेस एरिया है करीबन 1400 का, जहां से इसने रिवर्स करा है। एक रिवर्सल कैंडिडेट है, शायद मोमेंटम वो तरह की आपको ना मिले, थोड़ा ट्रेड में टाइम लग सकता है, बट आप बाय करें क्योंकि आज डे ट्रेडिंग में काफी अच्छा उसने गेन करा है। बीटीएसटी के नजरिए से देखें तो कल के कल आपको 1425 तक डे ट्रेडिंग में मिल सकता है। बट मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा आप ये ट्रेड में होल्ड करके चले। 1450 तक ये टारगेट बनता हुआ दिख रहा है ये नेक्स्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस में। देखने की एचडीएफसी बैंक के अलावा जो छोटे साइज के जो बैंक है, मसलन फेडरल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, अब यहाँ पर अच्छी तेजी है। और इसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा बैंक पीएनबी, वहाँ पर भी 4% का बढ़िया सा उछाल है। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि ये फ्रंटलाइन के अलावा जो मिड कैप वाले बैंक्स हैं, चूंकि इसमें मूव्स बड़े बड़े आते हैं, कहीं पर आपको लगता है कि ट्रेड के बेहतर मौके हैं इस वक्त? जी, मिड कैप बैंक में जरूर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और स्पेशली अगर आज फेडरल बैंक की मैं बात करूं तो डे ट्रेडिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पेश करा है। 150 के पॉइंट पे ये ब्रेकआउट हुआ है, और थोड़ा मैं लंबे नजरिए से चार्ट देखूं तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज मोमेंटम रिगेन करा है, और मेरा मानना है कि थोड़ा आप अगर इसको ये ट्रेड को टाइम देंगे, शायद एक 15 दिन का, तो आपको 190 तक ये स्टॉक दिख जाएगा। तो मैं बाय करने की राय रखूंगा। हमने हमारे क्लाइंटों को भी ये बाय करने की राय दी हुई है जेएम फाइनेंशियल में। तो 190 का ट्रेडिंग टारगेट बनेगा आपका, और इसमें आप स्टॉप लॉस बनिए करीबन 145 की। 145 का स्टॉप लॉस, नजदीक का 190 तक के टारगेट्स है फेडरल बैंक के लिए, अग्रेसिव टारगेट्स हम कहेंगे। हेमेंद्र सर, कल परसों हम चर्चा कर रहे थे कि ये सर्दियों में एसी वाले स्टॉक्स खूब चलते हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि ब्लू स्टार में बढ़िया तेजी है, 3% के आसपास की। इनफैक्ट ये पिछला एक महीना बड़ा अच्छा साबित हुआ है, 15-18% के आसपास की रैली हमने देखी है शेयर में। आपको इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं सर, और ये तेजी आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? हाँ, बहुत ही लीनियर मूव रहा है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो कुछ ये शुरुआत तो हुई है 23 मार्च 2020 से 204 रुपये से, और ये कंस्ट्रक्टिव तेजी है। हर एक जो मूव आया है
एक टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन करके आगे बढ़ा है, तो अभी भी इंटैक्ट है। इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी पर्टिकुलरली ओवरबॉट भी नहीं है। स्टॉक एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। लेवल्स बचते नहीं क्योंकि क्लियर ब्लू स्काई है, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे कुछ 10-12 ट्रेडिंग सेशन का छोटा सा कंसोलिडेशन किया, उसमें से ब्रेकआउट है, तो ये कंटिन्यू करेगा। इट लुक्स वेरी पॉजिटिव और चिंता की कोई कारण अभी तो दिख नहीं रही। एक दो शेयर और भी हैं सिस्टम में जो मेरे को लग रहा है जिनमें बिल्डअप वगैरह भी ठीक है। एक बार जरा आप आरबीएल बैंक दिखाएंगे कि आरबीएल बैंक इसका ओपन इंटरेस्ट वगैरह भी ठीक है और इसमें पोजीशनिंग ठीक हो रही है। एक जीएनएफसी भी दिखाओ आप, एक जीएनएफसी और एक आरबीएल बैंक। एक दिखाओ मैकडॉवल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से होगा वो, यूनाइटेड स्पिरिट्स। उसमें प्राइस एक्शन कम है अभी बट उसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स का, वो भी दिखाओ। हेमंत सर मैं दो शेयर आपसे पता कर लेता हूँ, आप दोनों के चॉइस करके बता देना। दोनों ठीक लगे दोनों बताओ आप, नहीं तो एक तो बता ही दो अगर आपको ठीक लगता हो तो। फर्स्ट इज़ यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज इसका बिल्डअप वगैरह ठीक है F&O के अंदर और प्रीमियम्स वगैरह भी ठीक है। और एक सर जरा आरबीएल बैंक चेक कर लो, ये दोनों में कहीं कुछ ट्रेड बनता है तो फिर बता दीजिए सर। यूनाइटेड स्पिरिट्स और आरबीएल बैंक सेटअप दोनों के अलग है। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स डिब्बी देखेंगे तो वो तो ऑलरेडी गाड़ी 5th गियर में चल रही है, मतलब ये एक इजी बाय कॉल रहेगा क्योंकि ऑल टाइम हाई किया है और हर एक टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में है स्टॉक। और वंस अगेन कुछ 8 हफ्ते के कंसोलिडेशन में से बाहर निकल रहा है। आज शुक्रवार होता तो और भी कंफर्मेशन मिलता क्योंकि वीकली चार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन सेटअप इज प्रॉमिसिंग। मुझे लग रहा है ये 1300 का मूव इसने शुरू कर दिया है। तो मेरा पिक रहेगा आरबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट्स में से। आरबीएल नहीं, आई वुड प्रेफर यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्पिरिट्स आप ये कह रहे हैं कि इस पे ध्यान रखा जाए। सर एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता देंगे, अगर किसी को सुनने से मिस हो गया हो तो इसे मेरे से मिस हो गया। टारगेट स्टॉप लॉस 1145 का भाव है अभी यूनाइटेड स्पिरिट्स। 5 रुपए नीचे लेना चाहिए 1140। मेरे हिसाब से आप 75 रुपीज़ का टारगेट स्टॉप लॉस रखिए और 150 रुपये का टारगेट। 75 रुपीज़ स्टॉप लॉस, 150 रुपये का टारगेट। एशियन पेंट एक और ऐसा शेयर है, मेरे को लग रहा है इसका धीरे धीरे करके बेस बन रहा है। सनी अग्रवाल से एक बार समझ लेते हैं। सनी जी, एशियन पेंट बर्जर पेंट में से दोनों में से आप क्या लोगे? अच्छा लोगे तो उसकी वजह बताना, नहीं लोगे तो उसकी वो भी वजह बताना कि क्यों नहीं ले रहे आप इन दोनों शेयर्स को। डिम्पी जी, मुझे लगता है कि एशियन पेंट बेटर प्लेस है। अगर हम नतीजे की बात करते हैं तो आई थिंक पेंट कंपनीज के नतीजे ठीक ठाक ही आए थे ये क्वार्टर में। और अल्टीमेटली जो हाउसिंग की स्टोरी है, कंजम्पशन की स्टोरी है, मुझे लगता है कि उसमें पेंट एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन के नजरिए से भी देखें तो कंसोलिडेशन तो हुआ ही है। और अगर एफएमसीजी में बात में करता हूँ तो जो कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हैं उनमें कहीं ना कहीं आउटलुक वीक है अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए रूरल एरिया में दबाव के कारण चलते हुए। तो अगर मुझे एफएमसीजी में कोई स्टॉक पिक करना है तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे कोलगेट हो गया, थोड़ा आउटलायर नंबर कोलगेट ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया था। पेंट एज अ सेक्टर जो है अल्टीमेटली वो जो कंजम्पशन है वो भी उसमें भी एक अप ट्रेंड है, वो जारी है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो सेगमेंट है जैसे ज्वेलरी हो गया, वहां भी हम नतीजे और डिमांड एनवायरनमेंट काफी अच्छे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पेंट एज अ सेक्टर रिलेटिवली बेटर करेगा विद इन कंजम्पशन थीम। एंड अगर मुझे एशियन पेंट और बर्जर पेंट में से कोई कंपनी लेना है तो आई वुड गो विद द एशियन पेंट। ठीक है, सनी को एशियन पेंट पसंद आ रहा है और बाकायदा डेज हाई पे शेयर ट्रेड भी कर रहा है। हमने दोनों ही शेयर आपके सामने पूछे लेकिन उसकी रीजनिंग के साथ आपको बता रहे हैं कि क्यों सनी अग्रवाल एशियन पेंट पे बुलिश है और अभी भी ये शेयर चलता हुआ दिख रहा है।